जय हिंदी। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी हिंदुस्तान के नौजवानों का स्वागत है। दोस्तों, एक और इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर जो आज ही के दिन हुआ है पुणे बीआरओ का, दोस्तों हम ये पेपर लेके आए हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी का ये पेपर है और आप सभी को बहुत ही जल्द मेरे दोस्त टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क, ट्रेडमैन के सभी पेपर मेरे दोस्त आपको बारी बारी से करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए मेरे दोस्त, सभी पेपर हमारे पास ही आ चुके हैं। जो वर्तमान में तैयारी करते हैं वो भी निश्चिंत होकर देखते जाइए। इसी अकॉर्डिंग, इसी बैच के आधार पर आपको तैयारी करना है ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 15 दिन के भीतर मेरे दोस्त आपका रिजल्ट आ जाएगा। दीपावली के दिन तक आप मेरे दोस्त देश के नौजवान बन जाओगे। बस आप आराम से मेरे दोस्त खुशियां मनाइए, निश्चिंत रहिए। गांव में अभी से मिठाई बांटनी स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्ती। पुणे एआरओ का ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये गया एआरओ से थोड़ा अलग था लेकिन पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन था, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, आगरा, जयपुर, दिल्ली। तो मेरे दोस्ती, इंडिया गेट है ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया है ये मेरे दोस्त मुंबई में है। ये जो आगामी जो पेपर देंगे नौजवान जिनका 31 जनवरी को पेपर है, उनको इनसे रिलेटिव इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्तों। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? तो मेरे दोस्त ऑप्शन आपके पास थे देहरादून, पुणे, दिल्ली, नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून के अंदर है मेरे दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ऑप्शन ए राइट करके आए हैं। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन सही है मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, कोसी, नर्मदा। तो मेरे दोस्त सरदार सरोवर योजना है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी ओमर शीट के अंदर फिलअप किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, K2। तो मेरे दोस्त दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन आपके पास में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, हरिश्चंद्र। तो मेरे दोस्त मौर्य साम्राज्य है ये चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये सभी क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपको हजारों बार करवा रखे थे। सभी नौजवान लाइव चैट में कहते थे कि सर भला इतना इजी पेपर थोड़ी आता है। आप देख लीजिए मेरे दोस्ती, बिल्कुल आसान से पेपर आता है। जो ईमानदारी से तैयारी करके जाता है एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त वो नहीं रुकता है। आप देख लेना मेरे दोस्त, जो ईमानदारी से पढ़े थे उनका सिलेक्शन 15 नवंबर या 16 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके अंदर मेरिट सूची में सबसे ऊपर नाम रहेगा। और सभी नौजवानों को ध्यान रखना, मिलने जरूर आना है। सभी नौजवानों को मिलने आना है क्योंकि सिलेक्शन आप सभी का होगा मेरे दोस्ते। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह है मेरे दोस्ती भारत में है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा करवाते हैं क्योंकि आर्मी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? ये तो हमारा मैराथन का पहला ही क्वेश्चन था। सम्राट अशोक के पिता, हमने आपको कहा था कि मेरे दोस्त बिंबिसार नहीं बिंदुसार होगा। देखिए ऑप्शन सी के अंदर आपको दे रखा है, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था मेरे दोस्त सम्राट अशोक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस देश को हजारों जिलों का देश भी कहते हैं? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं और जिन्होंने ऑप्शन सी राइट किया है उन्होंने बिल्कुल राइट किया है। भाई आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि जो पढ़ाया पेपर के अंदर वो आया और सभी नौजवान कह रहे हैं कि सर हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है।
बिल्कुल खुशी होती है हमें मेरे दोस्ती, जब हमसे पढ़े हुए हिंदुस्तान के नौजवान बनेंगे। बहुत बढ़िया। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? हम आपको बार बार कहते थे कि कुछ ही शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो मेरे दोस्त दिल्ली है, ये यमुना नदी के तट पर बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। ऑप्शन थे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो मेरे दोस्त भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती, नेक्स्ट देखिए कैपिटल का क्वेश्चन आया है मेरे दोस्ती। गया एआरओ के अंदर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? और यहां पर आपको महाराष्ट्र की पूछा है मेरे दोस्ती। इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट इज कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र आपको पूछा है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मेरे दोस्ती मुंबई, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो मेरे दोस्त ऑप्शन थे आपके पास में, परोक्ष रूप से निर्वाचित, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित या नामांकित किया जाता है। जो नए बंदे हैं ना, जिनका एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी को, जो तैयारी करते हैं, आप भी भाई साथ साथ में आंसर देते जाइए, ठीक है। सभी नौजवान बता रहे हैं सर हमारे इतने राइट है, इतने राइट है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बस कुछ ही दिनों की बात है मेरे दोस्ते। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट कहता है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर, डिगबोई। तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, यह जामनगर में है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। हु इज द डेवलपर ऑफ द सोशल वेबसाइट फेसबुक, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक निर्माण किसने किया है? तो मेरे दोस्त फेसबुक का निर्माण है ये मार्क जुकरबर्ग ने किया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा, क्यूबा। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है यह है मेरे दोस्ती ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब मेरे दोस्त हम जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे दोस्ती यकृत। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, आपको बताना है आदमी नीचे की ओर गिरता है, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर। तो आप सभी को पता है मेरे दोस्ती रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी है ये आगे की ओर मेरे दोस्ती गिरता है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है रेबीज किसके कारण होता है? प्रदूषण, दूषित भोजन, कुत्ते के काटने से या दूषित पानी। तो रेबीज है ये मेरे दोस्त कुत्ते के काटने से होता है, डॉग बाइट। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी, सूर्य। तो मेरे दोस्त ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है सन, सूर्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो मेरे दोस्त मोटर कार की हेडलाइट में आपको बताना है उत्तल, साधारण, अवतल, काला। तो हेडलाइट के अंदर मेरे दोस्त अवतल कोणकेव का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है मेरे दोस्ती, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? सर्वग्राही, बी ओ ए बी ए। तो मेरे दोस्त सर्वे रक्त समूह सर्वग्राही है, यह है ए बी, और ओ है यह है सर्वदाता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन इसका राइट आंसर है यह ऑप्शन बी होगा। सिस्मोग्राफ का प्रयोग है यह भूकंप के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हमने आपको वन लाइनर के रूप में भी करवा रखा है। तो हमारे शरीर में स्नायु है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो नौजवान इसके अंदर राइट करके आए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक चिन्ह आपको बताना है मेरे दोस्तों। हम आपको बार बार कहते हैं रासायनिक प्रतीक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Na। ऑप्शन सी जो नौजवान अमर सीट के अंदर फिलअप करके आए हैं उन्होंने बिल्कुल राइट किया है। और जो नौजवान जो नए कैंडिडेट है जिनका एग्जाम 31 जनवरी को हो, जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, दीपावली के आसपास मेरे दोस्त आपका नया बेंच स्टार्ट किया जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत ही शानदार लाजवाब तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन। तो बॉक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है HNO3, H2SO4, HCl, H2SO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये H2SO4 है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त, यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा। तो मेरे दोस्त हृदयघात का कारण है ये कोलेस्ट्रॉल है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर में मेरे दोस्त मरकरी, पारा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है। मेरे दोस्त मैथ्स के हैं ये क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे क्योंकि सभी नौजवान कह रहे हैं कि सर जीके जीएस के आप सबसे पहले हमें आंसर की बताइए। एक आयत की भुजाई 5 मीटर और 4 मीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है मेरे दोस्त। चुटकियों के अंदर ये 16 हो जाएगा, 5 4 9 होता है, 9 दूनी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बाकी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस है ये हम आपको बहुत ही जल्द मेरे दोस्त कंप्लीट करवा देंगे, निश्चिंत रहिए। एक बार हम सभी ट्रेड के जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं और पेपर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको वापस एक नेक्स्ट पेपर के साथ। सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।